भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दो भागों में बटा है, एक नदी के इस पार और दूसरा उस पार, पर क्यों? इसका उत्तर छिपा है एक पर्वत के अहंकार की कथा में, दिव्य छल में और उस वचन में जिसके कारण महादेव को स्वयं दो रूपों में प्रकट होना पड़ा। यह कथा है विंध्य पर्वत की। विंध्य जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, अपनी शक्ति और विशालता पर अत्यंत गर्व करता था। एक दिन देवऋषि नारद उसके पास से गुजरे। उन्होंने बातचीत में सुमेरु पर्वत की महिमा का गुणगान किया। यह सुनकर विंध्य पर्वत का अहंकार आहत हुआ। उसने सुमेरु से भी महान बनने का निश्चय किया। महानता का एक ही मापदंड था, महादेव की तपस्या। कई महीनों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, कृपा करके आप यही निवास करें। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव ने लीला रची। वह उसी स्थान पर ज्योति रूप में स्थित होने के लिए मान गए, परंतु जिस शिवलिंग की विंध्य पूजा कर रहा था वह दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग जो मूल पार्थिव शिवलिंग था वह मामलेश्वर कहलाया। दूसरा भाग जिसमें से स्वयं महादेव प्रणव या ओंकार के रूप में प्रकट हुए वह ओंकारेश्वर कहलाया। आज भी नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर मामलेश्वर है और नदी के ओंकार के आकार के द्वीप पर ओंकारेश्वर है। दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भक्त की मिट्टी की श्रद्धा महामलेश्वर और ईश्वर की दिव्य प्राकट्य ओंकारेश्वर दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। इस ओंकार स्वरूप महादेव के सम्मान में जो अहंकार को भी भक्ति के मार्ग में बदल देते हैं। कमेंट्स में जय ओंकारेश्वर महादेव अवश्य लिखें।